आदर्श महाविद्यालय राजधनवार के 50वीं स्थापना दिवस के मौके पर 50 लाख की लागत से बनने वाले भवन का शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। आज क्योंकि 50वां साल इस कॉलेज का चल रहा है, सबसे पहले इस कॉलेज के संस्थापक को मैं नमन करती हूँ कि उन्होंने बहुत 50 साल पहले शिक्षा का जो दीप उन्होंने जलाया, आज वो दीप काफी अच्छे ढंग से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हर घर जन जन तक शिक्षा का शिक्षा का दीप जलाने का काम किया जा रहा है और ये दीप प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा यहाँ के शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होती थी जब अगर आसपास में कोई कॉलेज, कोई शैक्षणिक संस्थान न हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये किसान और मध्यम वर्गीय लोग इधर रहते हैं, तो बहुत ही परेशानी कि बाहर जाकर बच्चों को पढ़ाना उनके लिए काफ़ी कठिनाई होगी। ऐसी परिस्थिति में इस कॉलेज के माध्यम से खास करके हम बोले तो सुदूरवर्ती क्षेत्र से हमारी बच्चियों को, बेटियों को आगे बढ़ने का, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का उन्हें बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर इस कॉलेज के माध्यम से मिला है और आज हमारी बेटियां विकसित भारत में अपना कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में, तो विशेष रूप से हम फिर से नमन करते हैं कॉलेज के संस्थापक। आज बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो बताया गया इस महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। निश्चित रूप से छात्राओं को थोड़ी परेशानी भी होती है। दूर दराज के इलाके में हमारे छात्र हैं, वो तो कहीं बाहर भी रहकर पढ़ लेते हैं या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी अन्य भी वो जाते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए खास करके ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे अवसर मिला है। और जैसा कि जानकारी मिली कि कौशल आधारित शिक्षा जो आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता, जो विकसित भारत संकल्प की बात हम करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो यानी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा और साथ ही साथ नवाचार यानी रिसर्च पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। जब तक हमारे बच्चे रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हमारे बच्चे रिसर्च नहीं करेंगे, नवाचार की ओर नहीं जाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज भारत सरकार के माध्यम से बहुत ज़्यादा सुविधा बच्चों को दी जा रही है। खास करके हम अगर बताएं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएम उषा के माध्यम से भी, पहले पीएम उषा चलता था, पीएम उषा के माध्यम से विद्यालय, जो विश्वविद्यालय है, उनको विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी मदद भारत सरकार के माध्यम से सीधे तौर पर किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज नैक ग्रेडेशन में आप पीछे हैं, आने वाले समय में आज जिस भवन का शिलान्यास होना है, कहीं न कहीं जब पिछले बार हम यहाँ पे आए थे, प्रिंसिपल साहब के द्वारा यही बात कही गई थी कि नैक की टीम आई थी, उनके द्वारा कुछ आपत्तियां दर्ज की गई कि इतने बच्चे हैं लेकिन यहाँ पे क्लासरूम की कमी है। 4000 बच्चों को आप कैसे 7 क्लासरूम में पढ़ाते हैं? तो उसी समय मेरे मन में आया कि सबसे ज्यादा पुण्य का काम शैक्षणिक संस्थान में अपनी भागीदारी देकर, अपनी सेवा देकर है। और क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में एक ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्या होती है भली भांति मुझे अवगत है। तभी उसी दिन हमने ये तय किया कि कुछ कहीं न कहीं से ये व्यवस्था की जाए ताकि जो बच्चों को यहाँ पे बेहतर ढंग से पठन पाठन का काम करने में उन्हें सुविधा मिल सके और बच्चों को किसी तरह की समस्या परेशानी ना हो। फिर CSR के माध्यम से, चूंकि ये कहीं और लगाना था, लेकिन हमें लगा कि नहीं,
यहाँ पे आवश्यकता है। दूर दराज के सुदूरवर्ती क्षेत्र से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और जब जो प्रिंसिपल है अभी बहुत ही ज्यादा विमल जी काफी एनर्जेटिक है, उनका काफी ध्यान पठन पाठन पर, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो निश्चित रूप से इस विद्यालय को और बेहतर करने का इनका प्रयास होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 50 लाख रुपए का 4 कमरे का यहाँ पे और 4 कमरा सहित बाथरूम की भी व्यवस्था है, जिसका आज आधारशिला जिसकी आज रखी गई। बहुत जल्द ये काम भी होगा और इसका लाभ आप सभी यहाँ के बच्चों को भी मिलेगा।